नमस्कार दोस्तों, ये एक बरगद की मोटी कटिंग है जिसको लगभग 15 दिन पहले मैंने लगाया था। और चूँकि मेरी जो प्लास्टिक है जो आप देख रहे हैं यह ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें से मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसमें छोटी छोटी ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाया जाए। दोस्तों, फाइकस का पौधा बोनसाई लवर्स के लिए मैं बताऊं बहुत फ़ायदेमंद है। यह बहुत हार्डी प्लांट होता है और अगर आप बोनसाई बनाने का शौकीन हैं तो आपको बरगद या फाइकस की किसी भी प्रजाति का पौधा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप इसको ईज़िली अपने आसपास कहीं पा सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो किसी भी कितनी भी मोटी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत पतली कटिंग है। मैं इससे कहीं ज़्यादा पुरानी और मोटी कटिंग को ग्रो कर चुका हूँ, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगा। और उस कटिंग की साइज़ दोस्तों मैं बताऊं लगभग इसकी 10 गुना है। मतलब मेरे दोनों हाथों से नहीं पकड़ी जाती है, वह इतनी मोटी कटिंग है। और उसको मैंने ग्रो कर दिया। हालांकि उसको ग्रो करने में 1 महीने का समय लगा, पर यह कटिंग मुझे लगता है कि 10 दिन में ही ग्रो हो गई। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको सक्सेसफुल तरीका कि किस तरीके को आपको यूज़ करना है कि आप जितनी मर्ज़ी मोटी कटिंग ले आएँ और उसको सक्सेसफुली प्रोपोगेट कर लें। तो आइए मैं इसको अनरैप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जब मैंने इस कटिंग को लगाया था तो इसको मुझे उम्मीद तो थी कि यह उग जाएगा। इसको मैंने बहुत टाइट तार से बांध रखा था ताकि एयर जो है सर दोस्तों इसके अंदर हवा ना जाए, इस जो कलम की नमी है वह बरकरार रहे। तो आइए रिज़ल्ट देखते हैं बिना देरी किए। और बहुत खुशी होती है दोस्तों, सच बताऊं तो बहुत खुशी होती है जब आप किसी पौधे को कटिंग से ग्रो करते हैं। मतलब आप किसी चीज़ पर मेहनत करते हो और आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। मुझे भी शायद अभी इसी बात की खुशी हो रही है। ये देखिए दोस्तों, मैं कैमरा जूम करके आपको दिखाता हूँ। कमिंग, ये नई ब्रांच निकलने वाली है यहाँ से। तो चूँकि इस कटिंग को मैंने सिर्फ 15 दिन पहले ही लगाया था और इसमें अभी पत्ते आने शुरू हो गए हैं, तो मतलब ये कटिंग जो है सक्सेसफुल हो गई है। और चूँकि आप कटिंग देख पा रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी मोटी है, काफ़ी थिक है। तो वे लोग जो कहते हैं अक्सर कि मोटी कटिंग्स को ग्रो करना शायद मुश्किल होता है या नहीं ग्रो होती हैं, ये उसके लिए एक जवाब होगा, बढ़िया जवाब होगा। और बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल गया दोस्तों। धीरे धीरे सारी ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं और कुछ दिनों में यह एक सुंदर खूबसूरत बोनसाई का आकार ले लेगा। यहाँ तो बहुत सारी ढेर सारी कलियाँ और यहाँ भी ये निकलना शुरू हो गई हैं। तो आइए आपको बताता हूँ मैं पूरा तरीका कि कैसे आप अपनी कितनी भी मोटी और कितनी बड़ी कटिंग है दोस्तों, देख रहे हैं आप। ये देखिए दोस्तों, इतना गमले में गया होगा और ये मेरा हाथ, लगभग 1 फीट से ज़्यादा लंबी है कटिंग। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आप इस कटिंग को कैसे सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वह कटिंग जो मैंने 15 दिन पहले ली थी। अब मैं आपको पूरा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी पौधे को सक्सेसफुल ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्लांट की कटिंग ले सकते हैं, कितनी मोटी ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको जो हिस्सा मिट्टी में आप लगाने वाले हैं, जो मिट्टी में हिस्सा जाएगा जहाँ से रूट्स आनी है, तो उसके नीचे की छाल लगभग आधे से 1 इंच की छाल को आपको
किसी शार्प नाइफ़ या शार्प कटर की मदद से निकाल लेनी है, क्योंकि रूट्स डेवलपमेंट यहीं से होनी है दोस्तों। तो ये मैं निकाल लेता हूँ और आप देख पा रहे होंगे मेरी कटिंग में एक ब्रांच को मैंने यूं ही छोड़ दिया है। हालांकि आप कोई भी कटिंग ग्रो करते हैं तो आपको सबसे पहले उसके जो भी पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, वो आपको हटा देना होता है, पर मैंने इस पतली सी ब्रांच को छोड़ दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक लिविंग ब्रांच के चलते पौधे को सपोर्ट मिलता है और वह सक्सेसफुल जल्दी ग्रो करता है। तो लीजिए, मैंने इसकी छाल को अच्छे तरीके से निकाल लिया है और अब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों रूटिंग हार्मोन की। अगर आपके पास कोई रूटिंग पाउडर नहीं है तो आप एलोवेरा, बनाना पील्स या प्याज के छिलकों को यहाँ पर रगड़ सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें नेचुरल हार्मोन का, रूटिंग हार्मोन का काम करती हैं और पौधे को प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं। तो मैंने इस पर एलोवेरा लगा लिया है दोस्तों, और चूँकि मेरे पास रूटिंग पाउडर भी है और कटिंग मेरी मोटी है। अगर आपके पास पाउडर ना हो दोस्तों तो आप केवल आप अपने एलोवेरा से भी काम चला सकते हैं, बट मेरे पास एक रूटिंग पाउडर है। रूटिंग पाउडर आपको आसानी से किसी भी नर्सरी में मिल जाता है। आप किसी भी ब्रांड का रूटिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास है इसलिए मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको पाउडर में डुबो सकते हैं या उंगलियों की मदद से छिले गए हिस्सों पर आपको लगा देना है दोस्तों। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपके पास रूटिंग पाउडर नहीं है तो आप केले के छिलके, प्याज की कटिंग, एलोवेरा, इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर लगा सकते हैं। ये नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करते हैं। तो मैंने पाउडर को भी इसके चारों ओर अच्छे तरीके से लगा लिया है दोस्तों। और मैं बताऊं, अगर आप मेरा तरीका फॉलो करते हैं तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। वीडियो में बने रहिए, कहीं भी कोई पार्ट मिस ना करें दोस्तों। मिट्टी मैंने पहले से तैयार कर रखी है दोस्तों। किसी भी कटिंग को प्रोपोगेट करने के लिए आपको बलुई मिट्टी का प्रयोग करना सबसे सूटेबल, सबसे अच्छा माना जाता है। गमलों में छेद करके रखें, पानी टिकना नहीं चाहिए, और इसलिए मैंने मिट्टी तैयार कर रखी है। उसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल ली है। अब जो अभी मैं खोद कर लाया हूँ तो इसमें आपको कुछ घास के पत्ते दिख रहे होंगे, आप उनको निकाल दीजिएगा। इसमें मैंने 25% सफ़ेद बालू या आपके पास लाल बालू, कोई भी रेत हो आप मिला सकते हैं, और इसमें मैंने 25% गोबर की खाद मिलाई है। आपको अपने पौधे को स्टेबल कर देना है, मिट्टी में अच्छे तरीके से लगा देना है टाइट करके। अगर पौधा आपका भारी है, कटिंग आपकी भारी है, नहीं टिक रही, तो आप चाहें तो किसी स्टिक, किसी लकड़ी की मदद से उसको सहारा भी दे सकते हैं। मैं इसको अच्छे से चारों तरफ से मिट्टी से दबा देता हूं दोस्तों। और कटिंग को लगाने के बाद आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसी जगह पे रखना है ताकि यह हिले डुले मत। जी, जब तक इसमें रूट्स और नए पत्ते नहीं आते हैं आपको इसको बिल्कुल छूना नहीं है। तो आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आपकी जो कटिंग है वह मिट्टी से हिले डुले मत, वरना रूट्स डेवलप नहीं होती है दोस्तों। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से दबा लिया है मिट्टी में। अब आपको इस कटिंग को भरपूर पानी देना है। भरपूर पानी देने के पहले या बाद आपको किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से पौधे की कटिंग के ऊपरी से, जहाँ जहाँ आपको कट मार्क दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और वैसे भी कटिंग आपकी तभी ग्रो करेगी जब कटिंग के अंदर इसकी नमी बरकरार रहेगी। तो बेहद ज़रूरी है कि पौधे की जो कटिंग है उसके अंदर की नमी को बचा कर रखा जाए। इसलिए आप चाहें तो इसको किसी भी प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से कवर करने का फ़ायदा यह है दोस्तों कि आपको बाहर से ही रिज़ल्ट दिखने लगता है। आपको जो छोटी छोटी ब्रांचेस, पत्ते आने शुरू होते हैं, वो बाहर से दिख जाता है कि हाँ कितनी सक्सेस हो रही है पौधे में। तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का उपयोग बेहतर माना जाता है। इसके अंदर एक मॉइस्चर जो है बना रहे। तो मैंने अपनी सारी कटिंग को अच्छे तरीके से चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से कवर कर दिया है। रीज़न वही, आपको इसके अंदर जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसको बना कर रखना है कम से कम 15 दिनों तक के लिए।
आपको दोबारा इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मिट्टी सूख रही है, चूँकि मौसम बहुत गर्म है, तो आप पानी का हल्का छिड़काव कर सकते हैं ताकि नमी बनी रहे। और अब आप अपनी कटिंग को 15 दिनों के लिए ऐसी जगह पर रख दो दोस्तों, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट ना आता हो, पर रोशनी होनी चाहिए। डायरेक्ट आपको सन में नहीं रखना है। और जब इसमें पत्ते और कलियाँ आना शुरू हो जाएं, तब आप अपनी कटिंग को रिपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे गमले में पॉट कर सकते हैं और सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट रख सकते हैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी वह मोटी कटिंग जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। देखिए दोस्तों, ये है वो मेरी कटिंग और यह काफ़ी थिक, काफ़ी ओल्ड, बहुत पुरानी कटिंग है दोस्तों। और अब देखिए इसमें छोटी छोटी कलियां आना शुरू हो गई हैं, छोटी छोटी कलियां। और पेड़ में आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके जो उभार दिख रहे हैं आपको, यहीं से नई ब्रांचेस आने वाली हैं दोस्तों। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से नई ब्रांचेस डेवलप करेंगी। तो इस मोटी कटिंग को ग्रो करने के लिए मेरे को 1 महीने का समय लगा, क्योंकि कटिंग लगभग बहुत पुरानी और बहुत हैवी है, काफ़ी थिक है, आप देख रहे होंगे। तो जैसा मैं कह रहा था कि आपकी कटिंग कितनी भी मोटी हो, कितनी भी हैवी हो, कितनी बड़ी हो, अगर आप सही तरीके का प्रयोग करते हैं तो आप कटिंग को प्रोपोगेट कर लेंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।